नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की, तो कांस्टेबल के 4208 पद हैं और दरोगा के 452 पद हैं। ठीक है, दरोगा की तो ऑफिशियली जो डेट है एग्जाम की वो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन कांस्टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन फिर भी आप सभी कैंडिडेट ये मान के चलेंगे कि जनवरी के फर्स्ट वीक से आप सभी कैंडिडेट की जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और उस परीक्षा की तैयारी आप सभी कैंडिडेट को किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और आप सभी कैंडिडेट को कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए, आज की वीडियो में मैं सभी कैंडिडेट को बताने वाला हूं। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्जाम डेट अनाउंस। ठीक है, अंतिम 50 दिन शेष है, अंतिम 50 दिन शेष, और साथ साथ में आप सभी कैंडिडेट एनटीपीसी जो वैकेंसी निकाली जा चुकी हैं समथिंग 11,000। ठीक है, तो एनटीपीसी की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, ये सेम टू सेम एनटीपीसी में भी आप सभी कैंडिडेट से पूछा जाने वाला है। आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई में साइंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेम टू सेम एनटीपीसी में भी साइंस के क्वेश्चन, चाहे वो भौतिक विज्ञान के हों, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे वो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है आप सभी कैंडिडेट के लिए डीपली पूछे जाते हैं। तो सभी कैंडिडेट साइंस पर जीके जीएस के पोर्शन में बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट अनाउंस की, तो आप सभी कैंडिडेट दरोगा भर्ती के लिए तो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बिल्कुल तैयार रहें। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम होगा 452 पदों के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कांस्टेबल एग्जाम जो 4208 पद हैं, ठीक है, 4208 पदों का एग्जाम कब होगा, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में, और ये मार्च तक आप सभी कैंडिडेट के एग्जाम चलेंगे। आप सभी साथी देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, देखो आरपीएफ में सबसे मुश्किल होता है इसका फिजिकल। 5 मिनट 45 सेकंड में कांस्टेबल का फिजिकल क्वालिफाई करना होता है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, किसी के पास में अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको अलग से बेनिफिट मिलता है। एनसीसी हो गया। एनसीसी के साथ साथ अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है तो फिजिकल के साथ साथ आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकलती हैं, केंद्र सरकार की ये जॉब होती है, और ऑल ओवर इंडिया ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसके जो फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए फिजिकल के साथ साथ एग्जाम भी उतना ही जरूरी होता है। और इस एग्जाम में आप सभी कैंडिडेट से क्या क्या पूछा जाएगा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिलेबस 75% स्कोर आप सभी कैंडिडेट को कम से कम अपना माइंडसेट करना चाहिए कि मुझको अकॉर्डिंग टू सिलेबस 75% क्वेश्चन ठीक करने होंगे, तभी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट से कितने पूछे जाएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ के 35 क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल की अगर मैं बात करूं तो 120 क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट की परीक्षा में आएंगे, और आप सभी कैंडिडेट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन के लिए आप सभी कैंडिडेट को 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। तो आपकी स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्वेश्चनों को सोल्व करने की जो स्पीड है वो आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, खासकर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन की। जीके जीएस में तो आपको जो आ रहा है डायरेक्ट करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर करो। ठीक है, लेकिन मैथ में सॉल्यूशन करना पड़ेगा। रीजनिंग में जो सीरीज वाले सवाल होते हैं, जो क्रम व्यवस्था होती है, आकृति वाले सवाल होते हैं, उनमें टाइम लगता है। उस टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आपकी स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, जो 90 मिनट में आप अपना जो एग्जाम है वो दे पाओ। साथ ही 90 मिनट के साथ साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो आप सभी कैंडिडेट को देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 120 क्वेश्चन आएंगे, और 120 क्वेश्चनों में आप सभी कैंडिडेट को 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने आप में। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन सही वाला भी खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते समय ये ध्यान रखेंगे कि गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें।
जितने क्वेश्चन करें वो सही करें, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन गलत किए तो आप अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी नेगेटिव मार्किंग के माध्यम से आप नीचे आ जाओगे और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मैंने बता दिया आप सभी कैंडिडेट से क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या होता है, आप सभी कैंडिडेट की हाइट एंड चेस्ट चेक किया जाता है। फीमेल कैंडिडेट का साथ साथ में चेस्ट की जगह वेट चेक किया जाता है। न्यूनतम 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का, और मेल कैंडिडेट की हाइट एंड चेस्ट चेक किया जाता है पीएमटी में। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, आप सभी कैंडिडेट की रनिंग होती है। ठीक है, और रनिंग से पहले भी आपकी हाइट चेक होगी, इस चीज को नोट कर लेंगे। रनिंग से पहले आपकी हाइट चेक होगी कम से कम। ठीक है, तो पीईटी में आप सभी कैंडिडेट का दौड़ होगी, जो दौड़ 1600 मीटर है मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 45 सेकंड से अंदर अंदर जिस कैंडिडेट की दौड़ क्वालिफाई हो जाती है वो सिलेक्शन प्रोसेस के अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जिनकी दौड़ क्वालिफाई हो जाती है वो अगला चरण होता है उनका बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे वैकेंसी निकली है तो इसके ठीक 1 साल पहले तक का आपके पास में केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से बनाया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी है। बाकी आप सभी कैंडिडेट के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, एनसीसी का सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइवर लाइसेंस, या फिर आप सभी कैंडिडेट के पास में आपके फोटो भी होने चाहिए, एडमिट कार्ड होने चाहिए। फाइनली जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल भी उतना आसान नहीं होता। मेडिकल की मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आप सभी कैंडिडेट को। वैसे मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है मेडिकल की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे मुश्किल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यहाँ पर 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 मिनट में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद में आपकी हाइट चेस्ट चेक होगा, वेट चेक होगा फीमेल कैंडिडेट का। उसके बाद में आपकी दौड़ होगी। दौड़ कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है दौड़। ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ काम करोगे और फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करोगे तो निश्चित ही ये चीजें बहुत आसान होती हैं। और आप जो जिनका सिलेक्शन होना है, जिनका सिलेक्शन होगा, तो वो इन्हीं प्रक्रिया को होकर गुजरेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल आप सभी कैंडिडेट का हो जाएगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट के लिए बता दूं, फिजिकल इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, फिजिकल इज मोस्ट इंपोर्टेंट। 2025 में नौकरी का जो सपना देखा है, वर्दी का जो सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, बिल्कुल मेहनत करो, कि आप तैयारी करो, चाहे एग्जाम की हो चाहे वो फिजिकल की हो। ठीक है, और इसी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं आप सभी कैंडिडेट को, रात को 9 बजे लाइव सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर ले रहा हूं, जीके जीएस और हिंदी का। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ में जरूर जुड़े रात को 9 बजे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी को नमस्कार, जय हिंद।